आज हम लोग जानेंगे अटल पेंशन योजना के बारे में। क्या है अटल पेंशन योजना? क्या है इसका लाभ? यह योजना में कैसे जुड़ सकते हैं? यह योजना में जुड़ने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स या दस्तावेज़ों की ज़रूरत पड़ती है? यह योजना में जुड़ने के लिए आयु मर्यादा क्या है? यह योजना में जुड़ने के बाद में हमें कितने रुपए पेंशन में मिलेंगे? यह योजना में जुड़ने के लिए कितने पैसे हमें भरने पड़ेंगे एज अ प्रीमियम हर महीना? ये सब डिटेल्स आज हम लोग जानेंगे ये वीडियो में। A to Z जानकारी अटल पेंशन योजना के बारे में आज हम लोग जानेंगे। चलो आइए देखते हैं अटल पेंशन योजना। नमस्कार दोस्तों, A to Z चैनल में आपका स्वागत है। A to Z चैनल में मैं इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूँ जो डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह एक सरकारी स्कीम है। यह स्कीम में जो गरीब लोग हैं जिनको कहीं और जगह से कोई भी पेंशन की सुविधा उपलब्ध नहीं हुई है, ऐसे गरीब कर्मचारी लोगों के लिए भारत सरकार ने एक पेंशन स्कीम की सुविधा उपलब्ध करवाई है। उसका नाम है अटल पेंशन योजना। इस स्कीम में जुड़ने के लिए पात्रता क्या है? इस स्कीम में आप जुड़ सकते हो अगर आपकी आयु 18 साल से ज़्यादा है या फिर 40 साल से कम है। इस स्कीम में सरकारी कर्मचारी और जो लोग टैक्स पे करते हैं वो लोग इस स्कीम में भाग नहीं ले सकते हैं। कंट्रीब्यूशन पीरियड मतलब इस स्कीम में कितने साल तक पैसा भरना होता है? तो ये स्कीम में जिस आयु से आप ये स्कीम में जुड़ जाते हो उस आयु से 60 साल तक आपको पैसा भरना होता है। इसका मतलब अगर आप 40वें साल में जुड़ जाते हो तो आपको आगे के 20 साल तक इस स्कीम में पैसा भरना होता है। अगर आप 18वें साल में जुड़ जाते हो तो आगे 42 ईयर्स मतलब 42 साल तक आपको इस स्कीम में पैसा भरना होता है। इस योजना में 5 प्रकार की पेंशन स्कीम है। यह पेंशन स्कीम डिसाइड होती है कि आपको रिटायरमेंट के बाद में कितना पैसा मंथली बेसिस पे एज अ पेंशन चाहिए होता है। यहाँ पे आप 1000 से 5000 तक महीना पेंशन में ले सकते हो। आइए अब समझते हैं अटल पेंशन योजना का कंट्रीब्यूशन चार्ट कैसे दिखता है। तो इस चार्ट में हम लोग देखेंगे कि कौन से एज में अगर हम लोग ये योजना से जुड़ते हैं तो कितना टाइम तक पैसा भरना पड़ता है, कितना पैसा भरना पड़ता है और कितने साल के लिए पैसा भरना पड़ता है। इसमें फर्स्ट कॉलम है। इस कॉलम में लिखा गया है एज एट एंट्री, मतलब ये योजना से आप जुड़ोगे तब आपका जो एज रहेगा वो एज आपको यहाँ पे देखना है। फिर उसके बाजू में लिखा गया है वेस्टिंग पीरियड, मतलब कितने साल तक आपको पैसा भरना है। अगर आप 18 साल में जुड़ जाते हो तो आपको 42 ईयर्स मतलब 42 साल तक पैसा भरना पड़ता है। और अगर आपको हर महीना गारंटेड 1000 रुपया पेंशन चाहिए या फिर आपको गारंटेड 2000 रुपया पेंशन चाहिए हर महीना या फिर 3000 रुपया हर महीना, 4000 रुपये पर महीना और 5000 रुपये हर महीना पेंशन चाहिए तो कितना पैसा भरना पड़ेगा वो बाजू वाले कॉलम में लिखा गया है। तो आइए उदाहरण के तौर पे हम लोग एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। तो अगर आप 18वें साल पे जुड़ जाते हो तो आपको 42 ईयर्स तक पैसा भरना पड़ता है। 1000 महीना पेंशन के लिए आपको हर महीना 42 रुपीज़ मतलब 42 रुपये भरना पड़ेगा। क्वार्टरली 125 रुपया और हाफ ईयरली मतलब 6 महीने में 248 रुपीज़ आपको भरना पड़ेगा। अगर आपको 2000 रुपया पेंशन चाहिए, 3000 रुपये पेंशन चाहिए तो आपको अकॉर्डिंगली हर कॉलम में दिए हुए हिसाब से आपको पैसा भरना पड़ेगा। ओके, तो एग्जांपल जैसे अगर आपको 5000 रुपया हर महीना पेंशन चाहिए तो मंथली आपको 210 रुपया भरना पड़ेगा। क्वार्टरली 626 रुपये और हाफ ईयरली 1239 रुपीज़ भरना पड़ेगा। यही एग्जांपल अगर हम लोग 35 ईयर्स के लिए लेते हैं तो 35 ईयर्स में अगर आप जुड़ते हो तो आपको 25 साल तक पैसा भरना है
आपको 181 रुपीज़ भरना पड़ेगा मंथली 1000 रुपये के पेंशन के लिए, 539 क्वार्टरली और 1068 हाफ ईयरली भरना पड़ेगा। वही चीज़ अगर आप देखोगे 362 रुपीज़ मंथली भरना पड़ेगा आपको 2000 पेंशन के लिए, 1079 क्वार्टरली टू 136 हाफ ईयरली भरना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको 3000 रुपया पेंशन चाहिए तो आपको मंथली 543 भरना पड़ेगा, क्वार्टरली 1618 और हाफ ईयरली 3205 भरना पड़ेगा। आइए अब देखते हैं कि नॉमिनी को कितना अमाउंट मिलेगा। अगर 1000 रुपये पर मंथ पेंशन वाला स्कीम है तो नॉमिनी को 1.71 लाख मिलेगा। अगर 2000 रुपये पर मंथ वाला स्कीम है तो नॉमिनी को 3.4 लाख रुपीज़ मिलेगा। अगर 3000 वाला है, 4000 वाला है और 5000 रुपये वाला है तो चार्ट में दिए गए अमाउंट के हिसाब से नॉमिनी को पैसा मिलेगा। 3000 वाले में 5.1 लाख मिलेगा, 4000 वाले में 6.8 लाख मिलेगा और 5000 रुपये वाले में 8.5 लाख मिलेगा। आइए अब जानते हैं कि इसमें पेनल्टी अमाउंट कितना होगा। अगर हम लोग पैसा नहीं भरते तो हमें कुछ अतिरिक्त रकम जमा करनी पड़ेगी, वो कितनी है। अगर आप 100 रुपये तक पैसा भर रहे हो और आपने पैसा नहीं भरा है तो आपको 1 रुपया प्रति माह भरना पड़ेगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 101 से 500 रुपया पर माह है तो आपको 2 रुपया पर माह एज अ पेनल्टी भरना पड़ेगा। अगर आपका कंट्रीब्यूशन 501 से 1000 रुपया है हर महीना और आपने पैसा नहीं भरा है तो आपको हर महीना 5 रुपये के हिसाब से पैसा भरना पड़ेगा। वहीं पे अगर आपका कंट्रीब्यूशन 1000 के ऊपर है हर माह तो आपको हर महीना 10 रुपया का पेनल्टी भरना पड़ेगा। लगातार 6 महीना अगर आपने पैसा नहीं भरा तो आपका अकाउंट फ्रोजन किया जाएगा। 12 महीना लगातार अगर आपने पैसा नहीं भरा तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट होगा। 24 मंथ्स अगर आपने पैसा नहीं भरा तो आपका अकाउंट क्लोज किया जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये स्कीम में जुड़े रहें और हर महीना पैसा निवेश करते रहें जिससे आपको इस योजना से पूरा लाभ मिले। तो आइए समझते हैं कि ये योजना से आपको क्या लाभ मिलेगा। अगर 60 साल तक आप पैसा भरते हो तो 60 साल के बाद में आपको मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। मैच्योरिटी बेनिफिट मतलब आपने इस स्कीम में जितना भी पैसा निवेश किया है और वो स्कीम के अंतर्गत जितना भी इंटरेस्ट मिलना है आपको वो पूरी रकम आपको मिल जाएगी 60 साल के बाद में। अगर इस दौरान आपकी डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को पूरी रकम मिल जाती है। अटल पेंशन योजना से कैसे जुड़ें? अटल पेंशन योजना से जुड़ने के लिए आपको आपके नज़दीकी बैंक में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आधार कार्ड, अटल पेंशन योजना फॉर्म भरवाना पड़ेगा। इस योजना में जुड़ने के बाद में आपको जो मंथली बेसिस पे प्रीमियम भरना होता है वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा डेबिट हो जाएगा। यह स्कीम में जुड़ने के बाद में आपको मंथली बेसिस पे जो कंट्रीब्यूशन करना होता है वो आपके बैंक अकाउंट से सीधा डेबिट हो जाता है। आपको सिर्फ यह ख्याल रखना होता है कि आपके बैंक अकाउंट में मंथली बेसिस पे बैलेंस बना रहे। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप बेल आइकन पे क्लिक करके मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत पा सकते हैं। धन्यवाद।